हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का होम साइंस ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लास में होम साइंस ऑनर्स पेपर नंबर फर्स्ट के लिए मैं आपको कुछ लॉन्ग टाइप गेस क्वेश्चंस बताऊंगा। जितने क्वेश्चंस मैं आपको आज के इस क्लास में बताने वाला हूं, आपको बस उतने ही क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। उसके बाहर जो है आपके पेपर में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर अंत में आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। पेपर नंबर 2 की वीडियो के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, ठीक है। और देखिए, आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं और कैसे आपको उसका आंसर राइटिंग करना है, उन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से समझ जाना, क्योंकि एग्जाम में अगर बेहतर परसेंटेज मार्क चाहिए तो आपको हमारी बातों को अनुसरण करना होगा। देखिए, बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की, तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके ऑनर्स पेपर में नहीं पूछा जाता है। सभी के सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होता है वह 10 होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, लेकिन इसमें आपको केवल और केवल 5 ही क्वेश्चंस को हल करना होता है। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको कुल 8 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जिसमें आपको 8 ही क्वेश्चंस को तैयार करना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि पोषण या फिर पोषण विज्ञान से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य के साथ इसके संबंधकों को क्या करना है? आपको स्पष्ट करना है। इसी क्वेश्चंस को आपसे एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पोषण का क्या अर्थ है, शरीर में इसके कार्य एवं महत्व पर क्या करें, तो प्रकाश डालिए। जरा समझना मेरी बातों को। देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2019 में और 2021 में पूछा गया है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में 2023 में छप सकता है। क्वेश्चंस मिथिला यूनिवर्सिटी कहीं बाहर से नहीं पूछा करती है, वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही रिपीट करके पूछ देती है। इसीलिए आप इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लोगे। इसका आंसर नोट्स कैसे बनाओगे, क्या गेस पेपर जो है, गेस पेपर का आंसर इसके लिए उचित होता है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं, ठीक है। बात करें दूसरे क्वेश्चंस की, तो देखिए कहता है पेय पदार्थ क्या है, हमारे आहार में इसका क्या महत्व है। यह क्वेश्चंस भी 2019 और 2021 में पूछा गया है, इसीलिए इन दो क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेना। निश्चित ही इस दो में से एक क्वेश्चंस आपके पेपर में पक्का देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चंस आपको तैयार करना है कि पौष्टिक आहार की दृष्टि से दूध एक आदर्श एवं संपूर्ण आहार है। देखो, यह भी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है पौष्टिक आहार की दृष्टि से जो है दूध को एक आदर्श और संपूर्ण आहार माना जाता है। इस विषय में आपको चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि भोजन में बात किया जाए तो विटामिन, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके के जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसके नाम को लिखना है और इसमें इससे होने वाले लाभों को बताना है आपको, ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पुकारा है, देखो अगला क्वेश्चन तैयार कर लेना कि भोजन संबंधी आदतें क्या है, पोषण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। या फिर इसी क्वेश्चन को आपसे एक अलग तरीके से पूछ लिया जा सकता है। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। कहता है एक व्यक्ति के आहार आदतों को प्रभावित करने वाले कारकों की क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे मेरे भाई। कहता है कि भोजन कौन कौन सी अवस्था में खराब हो जाता है, यानी कि भोजन जो है या कैसी अवस्था है जिसमें वह खराब हो जाता है, अरुचिकर हो जाता है। भोजन की रक्षा के कौन कौन से तरीके एवं विधियां हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है, यानी कि वर्णन करना है। आगे बात करेंगे। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, तो कहता है कि वसा में घुलनशील विटामिनों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन पर चले, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है। तो बात करें हम लोग आंसर राइटिंग की, तो देखिए इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, गूगल सर्च करना है। क्या करना है भाई साहब, गूगल सर्च करना है। गूगल से आप क्या करोगे, तो एक सटीक आंसर लिखने के तरीके क्या होने चाहिए। जैसे सपोज मान लीजिए आपके सामने यहां पर क्वेश्चंस क्या है कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो सबसे पहले आप खोजोगे कि वसा में आखिर कौन सा विटामिन पाया जाता है। बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, विटामिन डी होता है। तो इस तरीके के जो विटामिन होते हैं, इसमें से आपको कह रहा है कि वसा में कौन से विटामिन जो है वह घुलनशील होता है। उस विटामिन के बारे में आपको सबसे पहले एक बेसिक परिचय करना है। परिचय करने के बाद उस विटामिन का क्या कहते हैं, क्या योगदान रहा है, ठीक है, वसा में उस विटामिन से क्या क्या होती है, इन सभी चीजों पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है। इस तरीके से आप गूगल सर्च करके अपना आंसर नोट्स खुद का तैयार कीजिए। लिखने का ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि क्या हो सके। और इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप आंसर की सैंपल नोट्स चाहिए आपको, ठीक है, जिसके आधार पर आप ये जजमेंट कर सको कि हमें किस तरीके से आंसर बनाना है, तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चंस का आंसर जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। आपको उस आधार पर जो है क्वेश्चंस तैयार कर लेना है। आगे बात करेंगे, आखिरी क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। देखिए ये जो है शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जाता है। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो ये हर साल नहीं पूछी जाती है। शॉर्ट नोट्स कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि 2021 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। संभवतः देखिए बहुत कम चांसेस मैं कह सकता हूं कि ये शॉर्ट नोट्स आपसे पूछी जा सकती है। इसलिए देखो यहां पर आपको इसे भी तैयार कर लेना। एक एक पेज का आप क्या करोगे, इसका आंसर नोट्स तैयार करोगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। पहला आप तैयार करोगे भोजन संबंधी भ्रांतियां, जो कि 2021 में पूछा गया है। संभवतः ये क्वेश्चंस आपसे पूछी जा सकती है। वसा के गुण के बारे में आपको बताना है। इसके बाद खनिज लवण क्या होता है, इसके बारे में आपको टिप्पणी करना है। पौष्टिक आहार क्या है, इसके बारे में बताना है। और भोजन अपमिश्रण क्या है, या फिर कहा जा सकता है कि भोजन में मिश्रण को आपको क्या करना है, तो इस पर टिप्पणी लिखना है। तो ये कुल मिलाकर इतने सारे क्वेश्चन है। आपको इसी प्रश्न को अच्छे ढंग से अभी से लेकर एग्जाम तक प्रिपेयर करना है। आपको देखने को मिलेगा कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपके पेपर में। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है तो बस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो आपके साथ होम साइंस ऑनर्स कर रहे हैं। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसे फैला दीजिए, ठीक है। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।